everyone. In the shortened production function, we all know that there are some factors which are fixed and there are some factors which are variable. So in the same manner, expenditure incurred on these factors must also be fixed as well as variable. So in today's session, we will explore all these costs under the head total cost curve. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जिसे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। जब भी कोई फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी कुछ कॉस्ट इनकर की जाती है जो कि थ्रू आउट बिजनेस में कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज दैट कॉस्ट which do not vary with the changes in output. And since factors are purchased before the production actually starts, for example, अगर मैंने एक शॉप ली है रेंट पे, तो उस शॉप का रेंट मुझे बिगनिंग में देना होगा, और चाहे मैं 0 आउटपुट प्रोड्यूस करूं या 100 आउटपुट प्रोड्यूस करूं, उसी पर्टिकुलर शॉप में मुझे सेम अमाउंट ऑफ रेंट पे करना होगा। सो fixed costs are incurred even when the output is 0. For example, cost of machinery. आइए इसी को और डिटेल में समझते हैं कि total fixed cost क्या होगी। It is the sum total of all the expenditures incurred by the firm on purchasing or hiring fixed factors of production. वो factors जो production process में fix रहते हैं, उन पे जो भी cost incur की जाती है, that is called total fixed cost. आइए इसे एक स्केड्यूल से समझते हैं। मान लीजिए एक फर्म ने फिक्स्ड कॉस्ट पे एक्सपेंडिचर किया है ₹10, तो ये ₹10 चाहे आउटपुट 0 है, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3 या 4, ये फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। It does not vary with the changes in level of output. तो इसका ग्राफ कैसा होगा? डेफिनेटली इसका ग्राफ भी कांस्टेंट होगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आइए ग्राफिकली समझते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव मेजर्ड आउटपुट एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव मेजर्ड द कॉस्ट व्हिच इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, चाहे आउटपुट 0, चाहे आउटपुट 1, 2, 3 or 4, the total fixed cost is same as ₹10. तो जो y axis पे इंटरसेप्ट बन रहा है वही हमारा total fixed cost होगी, and it is a straight line parallel to x axis. आइए अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है। सो दिस इज वेरीड विद द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एंड सपोज आई हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनीथिंग, कोई आउटपुट अभी नहीं बनाया, तो डेफिनेटली वहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल वेजेस टू द वर्कर, जब वर्कर ने कोई सामान नहीं बनाया तो उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे जैसे वो सामान बनाता जाएगा उसे पैसे मिलते जाएंगे। सो एज आउटपुट इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस। आइए इसको भी टेबल से समझते हैं। अब यहाँ आउटपुट जब 0 था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। विद 0 लेवल ऑफ आउटपुट 0 वेरिएबल कॉस्ट। जब आउटपुट 1 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 10, आउटपुट 2 वेरिएबल कॉस्ट 18, 3, 4 के होने पर भी वेरिएबल कॉस्ट आप ध्यान से देखेंगे तो इंक्रीज होती जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, बट लेट्स लुक एट द बिहेवियर ऑफ टीवीसी। यहाँ 0 से 10, 10 का गैप, 10 से 18, 8 का गैप, 18 से 30, 12 का गैप, and then the gap is 15. So what is the behavior? Starting में हमने देखा कि total variable cost is increasing
at an increasing rate. तो ये हम क्या बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने जाना था कि जैसे जैसे आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है कीपिंग सम फैक्टर्स कांस्टेंट एंड सम फैक्टर्स वेरिएबल, तो आउटपुट फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. तो जब आउटपुट इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है एट अ डिमिनिशिंग रेट. और उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि आफ्टर रीचिंग टू सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट अ diminishing rate. So in the same manner, in the second stage of production, TVC increases at an increasing rate. आउटपुट से ऑपोजिट बिहेवियर होता है वेरिएबल कॉस्ट का, और इसी वजह से जो इसकी शेप बनती है, आइए ग्राफिकली उसे समझते हैं. सो ग्राफिकली आप देखेंगे कि इट इज राइजिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रही है कॉस्ट. बट लुक एट द शेप ऑफ TVC. The shape of TVC is an inverted S-shaped curve, and this inverted S-shaped curve is basically due to law of variable proportion. Beginning में जब तक हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, जब आउटपुट इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है एट अ डिमिनिशिंग रेट. और उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जब आउटपुट इंक्रीज कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट, एंड दैट इज व्हाई द शेप ऑफ TVC इज इन्वर्टेड S-shaped कर्व. आइए अब बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है. जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, टोटल, यानी कि इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे. So it is the sum total of all the costs produced for given level of output, and it is calculated by adding total fixed cost and total variable cost. आइए इसको भी हम स्केड्यूल की हेल्प से समझते हैं. तो आउटपुट हमने मेजर किया इस कॉलम में, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है जैसा कि हमें पता है, और वेरिएबल कॉस्ट राइजिंग होती है. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट. तो इसी तरह से 10 + 0, 10 + 10, 10 + 18, 10 + 30 एंड 10 + 45 से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली गई हैं. आइए टोटल कॉस्ट को ध्यान से समझते हैं थोड़ा और डिटेल में. अगर मान लीजिए हमें पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जैसा कि हमें पता है, हमने अभी पढ़ा, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 आउटपुट लेवल पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, और ये इन्वर्टेड S शेप का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. तो इन्वर्टेड S शेप का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व TVC होता है. अब हमें पता है कि TC क्या है, इट इज द सम ऑफ TFC एंड TVC. इन दोनों को प्लस करके आएगा हमारा TC. तो आप देखिए कि उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. डेफिनेटली जब 0 आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट 10 है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व 0 से शुरू ना होकर टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ 10 से स्टार्ट होगा, और जितना गैप हमारा है वो गैप दोनों का फिक्स रहेगा. TC और TVC के बीच का गैप TFC होता है, और वो गैप हमेशा फिक्स रहेगा. दैट मीन्स जो मैं TC कर्व बनाऊंगी, इट विल बी पैरेलल टू दी TVC, और ये TVC के जस्ट पैरेलल एक कर्व बन जाएगा. द गैप बिटवीन दीज टू कर्व्स इज बेसिकली TFC, which is always fixed. आइए इसी को ग्राफिकली और डिटेल में देखते हैं. अगर आप इन कॉस्ट कर्व्स को ध्यान से देखें, तो एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को मेजर किया है, और वाई एक्सिस पे तीनों कॉस्ट को मेजर किया है. TFC स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, TVC
starting from the zero, rising upward with an inverted S shape. And TC is the summation of TVC and TFC. It is also rising upward with an inverted S shape curve, but it starts with the total fixed cost curve and remains parallel to the total variable cost curve. So I hope आज की वीडियो में आपको TC, TFC और TVC के बारे में समझ आ गया होगा। अब उसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है जिसमें आपको कैलकुलेट करनी है TVC based on given schedule. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.